नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। बात करेंगे इरेडा की। ज़बरदस्त अपडेट निकल कर आ रही है। क्या कुछ अपडेट है, कितना बड़ा इन्वेस्टमेंट है, शेयर क्या 1000 का होगा, सारा कुछ जानने से वीडियो में रिक्वेस्ट है कि रहेगी। वीडियो अच्छी लगे, काम के लिए, मोटिवेट करने के लिए लाइक ज़रूर करें। आपका कुछ नहीं जाएगा, लेकिन हमें काफ़ी अच्छा लगता है कि लोग जो है काम पसंद कर रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर ले लेटेस्ट और जेन्युइन कंटेंट के लिए। तो यहाँ पर देखिए एक अपडेट निकल कर आ रही है, जिसमें कि बताया गया है कि इंडिया को चाहिए 4.75 ट्रिलियन का इन्वेस्टमेंट। किस लिए? तो ट्रांसमिशन इंफ्रा, ठीक है, टू बूस्ट रिन्यूएबल एनर्जी इंटीग्रेशन बाई 2027, ठीक है। तो इंफ्रा ट्रांसमिशन के लिए लगभग 4.75 ट्रिलियन, ठीक है, बिलियन भी नहीं, ट्रिलियन का इन्वेस्टमेंट चाहिए 2027, मतलब 23, अभी 24 चल रहा है। 3 साल का पीरियड में इतनी बड़ी अमाउंट चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर इरेडा, आप सभी जान रहे हैं इरेडा काम क्या करती है, फंड करने का काम करती है। तो क्या चीज़ फंड करती है? तो यहाँ पर जो भी रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर काम करती हैं कंपनियाँ, उनको फाइनेंस करने का काम इरेडा करती है, ठीक है। और ऑलरेडी एक और खबर जो 2-4 दिन से चल रही है, काफ़ी ज़बरदस्त इम्पैक्ट हमें उस खबर का भी देखने को मिला है, और वो है प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना, ठीक है। जो भी यहाँ पर योजना, ये जो सूर्योदय वाली जो योजना है, इससे बहुत ही बड़ा यहाँ पर कंपनी को बिजनेस के अंदर फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि 1 करोड़ जो है सोलर पैनल्स को इंस्टॉल करने की बात ऑलरेडी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कही है, और इससे इरेडा को भी बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा मिलने वाला है। तो ये तो एक खबर हो गई, जिसके कारण कि हमें तेज़ी देखने को मिल रही है। अभी अपर सर्किट 2-3 दिनों से बन रही है, तो इस खबर का भी बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट है इरेडा के अंदर तेज़ी का। उसके साथ में ये जो खबर निकल कर आ रही है, इसका भी बहुत ही ज़बरदस्त आपको, अब ऐसी बात नहीं है कि इस खबर का आपको इम्पैक्ट जो है कि कल के कल या फिर जो मंडे को मार्केट ओपन होगा उसी दिन देखने को मिलेगा। ये आपको जो है वो लॉन्ग टर्म के लिए ये सब अपडेट्स होती हैं। मतलब जो इन्वेस्टमेंट है 4.75 ट्रिलियन का, ये चाहिए कंपनियों को। किस कंपनी को? तो जो यहाँ पर ट्रांसमिशन का काम करती है, जो जनरेशन का काम करती है, स्टेट से स्टेट, इंटर स्टेट ट्रांसमिशन वगैरह, जो कि अभी हम समझने वाले हैं, ठीक है। तो इसमें इरेडा बहुत ही बड़ा एक बेनिफिशियर हो सकता है। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि इरेडा फाइनेंस किसको करती है? जो भी यहाँ पर प्रोजेक्ट्स में लगी होती है, रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट में जो भी लगी रहती है, और उसमें से भी जो प्राइवेट कंपनियाँ होती है, उसको सबसे बड़ा यहाँ पर जो फाइनेंस करता है वो इरेडा है। 75% कंपनियों को जो फाइनेंस करता है वह इरेडा करता है, और 25% कंपनी जो कि सरकारी कंपनियाँ हैं उनको इरेडा फाइनेंस करता है। मतलब 75:25 का रेशियो है प्राइवेट इस टू पब्लिक का, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, आपको मैं समझाता हूँ। इंडिया को ज़रूरत है सब्सटेंशियल इन्वेस्टमेंट ऑफ 4.75 ट्रिलियन बाई 2027, और 2024 चल रही है, 3 साल। यहाँ पर इरेडा को यदि आप 3 साल के लिए होल्ड करते हैं, तो अभी 100-150 के आसपास ट्रेड कर रहा है, 150 के आसपास। तो यहाँ से जो मल्टी टाइम रिटर्न आपको देखने को मिल सकते हैं, 1000 भी कोई बड़ी बात यहाँ पर नहीं होगी। अब जो ट्रांसमिशन होने वाला है, तो डेवलपिंग इट्स ट्रांसमिशन इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्लूडिंग लाइन, जिसमें क्या क्या रहेंगे? तो लाइन्स, सब स्टेशन, रिएक्टिव कॉम्पेंसेशन एज पर द ड्राफ्ट, जो कि प्लॉटेड किसके द्वारा किया गया है? सीईए कौन सा है? तो सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, ठीक है। ये जो प्रोजेक्ट है अलाइन विद द सेंटर्स इनिशिएटिव टू बूस्ट द नेशनल ट्रांसमिशन सिस्टम फैसिलिटिंग इंटीग्रेशन ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटीज, ठीक है। यहाँ पर देखिए सीईए ने बताया था, और इसमें क्या कुछ इंक्लूडेड है, तो उन्होंने जानकारी दी है कि 31 अक्टूबर 2023 तक इंडिया का जो रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी है वो 178.98 पर स्टैंड कर रहा है, गीगावाट पर स्टैंड कर रहा है, जिसमें से कि 46.85 गीगावाट की जो एनर्जी है वो लार्ज हाइड्रो सोर्सेज से है, ठीक है। मतलब कि अप्रॉक्सीमेटली 42% जो कंट्री का टोटल पावर जनरेशन है वो यहाँ पर हमें होता हुआ नज़र आ रहा है रिन्यूएबल एनर्जी से। The cost projection is based on the expectation that by the year 2026-27 इंडिया पावर जनरेशन, मतलब कि जो हमें 4.75 ट्रिलियन की आवश्यकता होगी, तो वो कैसे यहाँ पर प्रिडिक्ट किया गया है? तो इंडिया की जो पावर जनरेशन कैपेसिटी रहेगी 2026-27 तक, वो 650 गीगावाट तक पहुँच जाएगी, और जिसमें से कि लगभग 235 गीगावाट थर्मल सोर्स से रहेंगे, थर्मल मतलब कि कोल से रहेंगे, और बाकी 206 गीगावाट जो है वो रहेगा सोलर से, और जिसमें कि एडिशनल एनर्जी स्टोरेज सिस्टम रहेगा, और भी रिन्यूएबल एनर्जी की यहाँ पर बात की जा रही है, ठीक है। तो 2031-32 तक ये जो टारगेट है वो 900 गीगावाट तक पहुँच जाएगा। इंडिया का एम क्या है? इंडिया का उद्देश्य क्या है? फिलहाल नॉन फॉसिल
फ्यूल बेस्ड, मतलब कि रिन्यूएबल एनर्जी से जो एनर्जी जनरेट हो रही है उसका जो टारगेट रखा गया है 2030 तक वो है 500 गीगावाट का। और इस चीज़ को अचीव करने के लिए हाई सोलर और विंड पोटेंशियल की ज़रूरत होगी और उसको कनेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, थर्मल पावर और हाइड्रो पावर तो आप जनरेट कर लेंगे, लेकिन जनरेट करके उसको ट्रांसमिट करना पड़ेगा, स्टोर करना पड़ेगा, तभी तो आप इसको यूज़ कर पाएंगे। तो यहाँ पर देखिए क्या बताया जा रहा है कि ट्रांसमिशन सिस्टम विथ पोटेंशियल नीड टू बी कनेक्टेड टू द इंटर स्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम फॉर इफिशिएंट पावर इवैक्यूएशन टू डिमांड सेंटर। जहाँ पर डिमांड निकल कर आ रही है उसको फुलफिल करने के लिए जो है आपको ये सारी व्यवस्थाएं करनी पड़ेंगी। और इस प्लान में 170 ट्रांसमिशन स्कीम्स होंगी, जिसमें से कि टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट रहेगा 3.13 ट्रिलियन। किसके लिए? तो इंटर स्टेट ट्रांसमिशन, मतलब स्टेट के अंदर जो ट्रांसमिशन किया जाएगा, जो इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करके जो पहुंचाया जाएगा, उसमें 3.13 ट्रिलियन का खर्चा रहेगा। और इंट्रा स्टेट मतलब स्टेट के बाहर जो है 1.61 ट्रिलियन का खर्चा रहने वाला है। तो टोटल यहाँ पर 4.75 ट्रिलियन का बहुत ही बड़ा इन्वेस्टमेंट, बहुत ही बड़ा निवेश होने वाला है, जिसमें कि इरेडा बहुत ही बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने वाली है। दिस प्लान ऑल्सो आउटलाइन 15,120 करोड़ इन्वेस्टमेंट टू कनेक्ट द अंडमान निकोबार आइलैंड टू द मेन लैंड। अंडमान निकोबार आइलैंड को भी कनेक्ट करने की बात की जा रही है और इसमें 15,120 करोड़ का भी खर्चा रहने वाला है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बहुत ही बड़े प्रोजेक्ट्स हैं और बहुत ही बड़े यहाँ पर डेवलपमेंट्स होने वाले हैं। डेफिनेटली आप जो हैं इस तरह के जो भी स्टॉक्स हैं, केवल इरेडा ही नहीं और भी आरईसी भी इसी तरह का कुछ काम करती है, जिसको कि मैंने आपको पहले भी बताया था। और भी कंपनियां हैं जिस पर आप नज़र बनाकर रख सकते हैं, जैसे रेलवे स्टॉक के अंदर केवल आईआरएफसी ही नहीं, बहुत सारी कंपनियां हैं। रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर केवल सुजलॉन ही नहीं, बहुत सारी कंपनियां हैं। आइनॉक्स विंड हो गई, वॉरी रिन्यूएबल एनर्जी हो गई। तो उसी तरह का आप इस सेक्टर के अंदर जो फाइनेंस करने का काम करती हैं सेक्टर को, उस पर आप नज़र बनाकर रख सकते हैं। फ्यूचर काफ़ी ब्राइट है, आने वाले समय में हमें मल्टी बगर रिटर्न देखने को मिल सकते हैं। वीडियो फिलहाल यहीं तक अच्छी लगी हो तो मोटिवेट करने के लिए एक लाइक कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।